रहेगा। मेरा 8 साल बर्बाद हुआ, वो 8 साल का हिसाब उसे भी हम बख्शेंगे नहीं। जो 8 साल 8.5 साल पहले करना चाह रहे हैं आज वो करके आज उन्हें खाली सच की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या मामले में कोर्ट के फैसले के बाद अब धनबाद में सिंह मेंशन और रघुकुल में तलखी और बढ़ गई है। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी को बरी कर दिया। फैसले के बाद सिंह मेंशन में जहां खुशी है, वहीं रघुकुल इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को इसका नज़ारा भी धनबाद की सड़कों पर दिखा। पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया और न्याय की मांग की गई। इस मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूर्णिमा नीरज सिंह ने सवाल किया कि आखिर मेरे पति समेत 4 लोगों को किसने मारा। ट्रायल कोर्ट के फैसले को वह हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कहती दिखी है। दरअसल इस पूरे मामले पर जहां एक और अगर देखें तो रागनी सिंह बता रहे हैं कि 8 साल 8 महीने का जो कड़ा संघर्ष रहा, कई यातनाएं इस दौरान झेली, तो इससे की खुशी है और सीधे तौर पर तमाम जगहों पर आतिशबाजी से लेकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो दूसरी तरफ पूर्णिमा नीरज सिंह, जिनके पति नीरज सिंह की हत्या हुई, उनके साथ भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नीरज सिंह समेत 4 को किसने मारा। इस पूरे मामले को लेकर देखें तो कहीं ना कहीं सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच तलखी जो है अब और बढ़ गई है और इसे लेकर अब लड़ाई आगे लड़ने की तैयारी है। बता दें कि सोमवार की शाम जब कैंडल मार्च निकाला गया तो शामिल लोग नीरज सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे। यह हत्याकांड कोयलांचल का बहुचर्चित हत्याकांड है। पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने यह भी कहा कि वह इस लड़ाई में मारे गए सभी परिवार के साथ लेकर लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक उन लोगों का साथ वह नहीं छोड़ा है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। कैंडल मार्च के दौरान पूर्णिमा सिंह भावुक भी हुई और समाज से सवाल किया। फैसले के बाद यह पहला मौका था जब कैंडल मार्च के बहाने रघुकुल के समर्थक सड़क पर उतरे। पूर्व विधायक ने तत्कालीन रघुवर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। वहीं इधर सिंह मेंशन में पटाखे फोड़े गए। विधायक रागनी सिंह ने ऐलान किया कि वह 8 साल का बदला 8 साल से लेंगे। उनका कहना है कि जिन लोगों ने साजिश कर उनके पति का 8 साल बर्बाद किया, उन्हें भी 8 साल जेल में ही रहना पड़ेगा। लड़ाई वह लड़ेंगी। बहरहाल हत्याकांड के फैसले के बाद दोनों घरानों में तलखी बढ़ गई है। बता दें कि 21 मार्च 2017 को धनबाद के सराय ढेला के स्टील गेट में नीरज सिंह, उनके पीए अशोक यादव, ड्राइवर घल्टू यादव और सुरक्षाकर्मी मुन्ना तिवारी की हत्या की गई थी। इस घटना ने कोयलांचल को झकझोर दिया था। हत्याकांड में गोलियों की बारिश हुई थी। 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई थी, ऐसा बताया जाता है। घटनास्थल पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया था। घटना के बाद कोयलांचल में सन्नाटा पसर गया था क्योंकि 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद ही पूर्व विधायक संजीव सिंह ने सरेंडर थाना में पहुंचकर कर दिया था, जिन्हें बाद में जेल भेजा गया। नीरज सिंह हत्याकांड के बाद 2019 में झरिया विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर उनकी पत्नी पूर्णिमा नीरज चुनाव लड़ी और संजीव सिंह की पत्नी रागनी सिंह को पराजित कर दिया। कांग्रेस की टिकट पर वह 2019 में विधायक बनी। विधायक बनने के बाद भी दोनों परिवार में समय समय पर टकराहट देखी गई है। झरिया को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इस बीच सूर्यदेव बाबू के भाई पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का बीमारी की वजह से निधन हुआ। बच्चा सिंह मेंशन से अलग पहले ही रह रहे थे। रामाधीर सिंह और सूर्यदेव सिंह का परिवार सिंह मेंशन में था, लेकिन बाद में रामाधीर सिंह का परिवार भी अलग रहने लगा। इस बीच फिर 2024 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी झरिया सीट पर पूर्णिमा नीरज सिंह और रागनी सिंह आमने सामने की चुनावी टक्कर हुई।
इस रन में इस बार रागिनी सिंह ने बाजी मारी और पूर्णिमा नीरज सिंह को पराजित कर दिया। रागिनी सिंह फिलहाल इस सीट से विधायक हैं और पूर्व विधायक जो इनकी गोतनी है चचेरी पूर्णिमा नीरज सिंह, दोनों के बीच तकड़ाहट अभी भी देखने को मिल रही है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।